ऑलरेडी उसमें मैं काम कर रहा हूँ, चेक किया भी है। तीनों देखो, दिल्ली में मैक्सिमम जो पैसे वाले तो पैसे वाले भी है, जो गरीब जो हैं उनके लिए इन्होंने एसओएसी स्कूल खोला है, जिसमें इंजीनियरिंग के बच्चे के लिए और मेडिकल के लिए बच्चे के लिए भी और फाइन आर्ट्स बच्चे के लिए भी उनके 9th और 11th में इंट्रेंस है। अभी ऑलरेडी इनकी निकली हुई है अप्लाई करने के लिए। वहाँ पर पहले बीएमसी या फिजिक्स वाला क्लास लेती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सवाल ये उठता है कि आज भी जब गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो तो एक एक क्लास में 80-80 बच्चे नजर आते हैं। जो नई क्लास और जो नए स्कूल बनाए वो क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? बात तो यहाँ ये हो जाती है ना। नहीं, अभी गवर्नमेंट देखो, अभी ये गवर्नमेंट इस पर भी इन्होंने अभी वैकेंसी है ये पीजीटी का, अभी टीजीटी की वैकेंसी है आने वाली है। इन्होंने जो रेशियो है जो 70 पर एक टीचर है वो 40 या 45 पर रेशियो पर कम करने के लिए देखिए यहाँ प्रपोजल जाती है, एलजी अप्रूव करते हैं और वैकेंसी आती है। इन्होंने लगा हुआ है कि उस चीज़ को कम किया जाए। इनकी बिल्डिंग देखो कितनी अच्छी है, डेस्क कितनी अच्छी है। आपको लगता है कि इन 10 सालों में केजरीवाल ने विकास किया? हाँ, कुछ है इनकी। देखो आप, जैसे मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोला है, वहाँ पर काफ़ी सस्ते दवाई भी है। और सही कह रहे हैं, बिल्कुल 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 मैं भाई साहब का समर्थन करता हूँ। दिल्ली में करोड़ों रुपया हमारा, नहीं मैं बात पूरी कर रहा हूँ। हमारे करोड़ों रुपया मोहल्ला क्लिनिक में पूर्व मुख्यमंत्री ने बर्बाद किया, रोड की ज़मीन को घेर के। पूरी दिल्ली के जितने भी 322 के 23 मोहल्ला क्लिनिक हैं। अब मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ, भाई साहब साथ चलेंगे, कोई चार्ज नहीं होगा। किसी भी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक बीपी की मशीन दिखा दीजिए, थर्मामीटर दिखा दीजिए कि वो आपका, समझ गए? और बिल्कुल नहीं है। और चेक कराता हूँ मैं, चेक कराते हैं। इतनी अफवाह उड़ाओगे। मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक की दवा, ये देखो मैं बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर का मरीज हूँ। अरे कहाँ से लिए? ये शुगर की दवा, मोहल्ला क्लिनिक से सर ने दवाई लिए, कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक से नहीं है, ये मोहल्ला क्लिनिक से नहीं है। ये मैंने कहा ना, ये इनको एक काम दिया गया है कि आप इसके लिए माहौल बनाइए। 16% वोट एक तरफ पड़ने वाला है। 16 मेरे को काम सनातन धर्म ने दिया है। मैं सनातनी हूँ, सनातनी रहूंगा। सनातनी झूठे नहीं होते, सनातनी झूठे नहीं होते। सनातनी चेक करवा के दिखाओ। चलो क्लिनिक में चलो, बीपी थर्मामीटर पे चेक, दवा देखो। सर एक सवाल है आपसे, एक सवाल है सर आपसे कि अगर दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, जब वहाँ पे विजिट करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पे जो लाइनें हैं वो 4-4, 5-5 घंटे की लगी होती है? सुबह 4 कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आप जाके देखेंगे। आप चले जाओ, टीबी से लेके केंद्र सरकार का एम्स हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाओ। रात भर पूरी लाइन लगा के लोग रखते हैं एम्स में। एम्स में नंबर ही नहीं मिलता उसका, नंबर ही नहीं मिलता। 6-6 महीना, साल। केजरीवाल तो दावा करते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे हो गए, इतना अच्छा इलाज होता है यहाँ पे, यूपी बिहार से लोग इलाज। 5 मिनट के अंदर डॉक्टर देखता है, 5 मिनट के अंदर दवा मिलती है। तभी दिल्ली गवर्नमेंट डेट पे डेट देती रहती है कि हाँ जी आपके ऑपरेशन की डेट जब है, आपके ऑपरेशन की डेट जब है, लेकिन ऑपरेशन नहीं होता। राजीव गांधी हॉस्पिटल जमुना पार में ताहिरपुर में है, जाइए देखिए क्या हालत है उसकी, ताहिरपुर की हॉस्पिटल की, राजीव गांधी की, जो शीला दीक्षित ने चालू करा था। अरे अगर इतना अच्छा हॉस्पिटल होता, केजरीवाल जब बीमार हुआ तो ये वहाँ पर क्यों गया, जशोदा हॉस्पिटल में और वो विधानता में? राघव चड्ढा भी बाहर गए थे वो, अरे भैया राघव चड्ढा तो छोड़ गए आम आदमी पार्टी, वो तो अब आने को भी तैयार नहीं है। हाँ जी, हम तो लाए थे झाड़ू वाले को, अरे निकल आया वो शराब वाला। बहुत बढ़िया। महिला को 21 रुपए देने की बात करें, पुजारी और ग्रंथी उनको 18,000 रुपए वेतन देने की भी बात करें। पहले मेरी बात बताओ बेटे, जो नशेड़ी मुख्यमंत्री पंजाब में बैठा रखा है इसने, वहां पर कहा था मैं 1,000 रुपए दूंगा, आज तक तो नहीं दिया। अब कहां से दोगे? अब आपको मंदिर के पुजारी याद आ रहे हैं? अरे मंदिर वालों को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जितने रुपए तुम हमारे मंदिर में दोगे उतने रुपए की हम आरती और जोत लगा देते हैं। हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है। हमारे को पैसा नहीं चाहिए। मंदिर करोड़ों रुपया पूरे देश के अंदर ही, पूरे देश के अंदर
सनातन धर्म की तरफ से चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं, दिल्ली के अंदर चैरिटेबल डिस्पेंसरियां चलती हैं। कोई और धर्म का दिखा दो जिसने अभी तक डिस्पेंसरी बनाई हो। सिर्फ डिस्पेंसरी बनती है। दिल्ली में बात करते हैं सर, क्या लगता है 10 सालों में विकास हुआ है दिल्ली में? 10 सालों में हॉस्पिटल में नहीं है, जाके देखिए डिस्पेंसरी है कि नहीं। 10 साल हुआ है? और दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों में विकास हुआ है। मैं भी दिल्ली में शिक्षक हूँ। तो आप किस स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं द्वारका के सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो हमने देखा है, आपने एक क्वेश्चन किया था कि बच्चों की संख्या क्यों बढ़ रही है, इतने ज़्यादा क्यों है। देखो जब भाई काम हॉस्पिटल जो नए स्कूल है, सॉरी नए स्कूल है वो भी नहीं बनवाए ऐसा। पहले बात पूरी होने दे। देखिए दिल्ली के स्कूलों की जो पहले हालत थी उससे अब थोड़ी सुधरी है, क्योंकि हमने खुद ग्राउंड पे काम किया, पढ़ाया, हमने देखा है। जिस समय और स्टेटों के जो स्कूल हैं वो ग्राउंड पर मतलब इतने शानदार नहीं है जितने दिल्ली के हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि भाई जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो वहाँ संख्या टूट के गिरती है। तो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ट्रांसफ़र होके गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आ रहे हैं। तो आपके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में पढ़ते हैं? देखिए नहीं, आप बताइए, पहले आप बताइए आपके बच्चे किस में पढ़ते हैं? सर ये बता दीजिए सर, ये तो बताइए। बताइए। मेरी बच्ची 2 साल की है। जब उसका एडमिशन होगा तो मैं चाहूँगा दिल्ली के बच्चे तो पढ़ते होंगे दिल्ली के प्रतिभा विद्यालय में। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, मैं कई जगह गई हूँ, मैंने छोटे बच्चों से बात की जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। 9th और 7th और 8th के बच्चे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे बच्चे आते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चाकू वगैरह भी लेके आते हैं। कई ऐसे बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करें, मैं खुद नहीं बोली, मैंने बच्चों से बात की, बच्चे बोले थे, छोटे छोटे बच्चे बोले थे सरकारी स्कूल के दिल्ली के। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ दिल्ली के तिलक नगर में, एसबीबी चांद नगर में। ये पड़ता है सुभाष नगर तिलक नगर के एरिया में। तो जब मैं वहाँ से पढ़कर निकल कर मैं आज शिक्षक बना हूँ, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष होते हैं। अब ऐसा देखने को ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि मैं भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, यमुना विहार प्रतिभा स्कूल है, वहाँ से पढ़ी हूँ सर। लेकिन तब इस तरह की स्थिति नहीं थी। आज जाके देखो तो 9th क्लास के 8th क्लास के बच्चे वो स्मोकिंग करते हैं स्कूल के जो वॉशरूम है उसमें जाके। इसके पीछे आज के समय का सोशल मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि सोशल मीडिया से लोग असामाजिक तत्वों से मतलब काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे वो प्रभावित होते हैं। देखो अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में बच्चों को कहा गया कि आप ऑनलाइन क्लास लो पेरेंट के फ़ोन से, मगर कहीं ना कहीं बच्चे अब फ़ोन पे पबजी खेल रहे हैं। बच्चे कहीं ना कहीं कुछ मतलब अननोन लिंक से कहीं और पहुंच जा रहे हैं। जैसे आपके साथ भी भाई वीडियो अरेस्ट होता है और भाई फ्रॉड होता है। तो जो भी असामाजिक तत्व है वो यही चाहते हैं कि भाई दिल्ली की जनता, दिल्ली के बच्चों को मतलब बिगाड़ा जाए स्कूल के थ्रू। भाई हम तो सुधारना चाहते हैं, स्कूल में भेजने का कारण होता है कि कोई भी अभी लेकिन बच्चे बिगड़ रहे हैं। सामने नहीं आया जो केजरीवाल ने बनवाया हो। हालांकि जितने भी स्कूल हैं उनमें रेनोवेशन करवाया, उसके जो रूम है उसमें कहते हैं कि जो वहाँ के रूम है उनमें 25-25 लाख रुपए लगा दिए। जी देखियो, मैं कोई इतना बड़ा समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये हमारे पंकज सर हैं, ये भी टीचर है और मैं भी टीचर हूँ। तो हमने तो बस इतना बताया था, इसके बाद मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमने सुविधाएं ली हैं। तो हमने दिल्ली में क्या चाहते हैं अभी मुख्यमंत्री, किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में? मुख्यमंत्री और मैं आपको एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी हूँ साउथ वेस्ट दिल्ली का। तो देखो कहीं ना कहीं काम हुआ है। देखो नेगेटिव कोई नहीं है, कुछ पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो अब देखो आपके अंदर भी अच्छी क्वालिटी है। अब अगर मैं भाई आप आज सीपी में रात में खड़े होकर बोल रहे हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। भाई महिलाओं का जो है सम्मान हो रहा है, भाई सब जगह बैठ के अपनी बात रख सकती हैं। तो आप, हम शिक्षक हैं, हम तो पॉजिटिव पॉइंट ही देखेंगे। ऐसी बात नहीं है, बीजेपी ने भी खूब काम किया है। होने वाला है, वापसी होने वाली है केजरीवाल। क्या? हाँ जी, परिवर्तन होने वाला आम आदमी पार्टी की वापसी। इनसे आज समाजवादी पार्टी मैडम एक बात मैं कहना अध्यक्ष साउथ वेस्ट का जी, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, प्रति बस के अंदर लेडीज के सुरक्षा के लिए इन्होंने गार्ड रखा था। आज आप जाकर के बसों के अंदर देख लो कितने गार्ड हैं, कितने गार्ड अभी बस के अंदर चल रहे हैं।
तो एक बात बताइए, जब केजरीवाल सब चीज से सक्षम है और सक्षम है, सबको तनख्वाह दे रहा है, सबको तनख्वाह दे रहा है, देखो, ये तो है- उनको ये है उनको हमारे समर्थक। उनको कहाँ गए और क्यों नहीं दिखाई देते बसों के अंदर? या एक बात बताइए ना, केजरीवाल वालों की जो ड्राइवर हैं उनकी सैलरी भी रुकी हुई है, महीनों हो गए आके। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल इतने सक्षम हैं कि सबको पैसे दे रहे हैं, सबकी तनख्वाह दे रहे हैं, तो जो ये गार्ड लगाए हुए थे महिलाओं के सुरक्षा के लिए, तो एक हाँ चैन से, क्योंकि एलजी ने ये कह दिया था कि जो बस के अंदर लगे हुए हैं उनको सबको निकाल फेंको। क्या नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप लोगों का कहना है कि एलजी नहीं करने दे रहा है। एलजी क्या होता है, वो कौन होता है रोकने वाला? अगर करने वाला होने चाहिए। सवाल इनसे पूछता हूँ सवाल ये भी मैडम, उठता है, अगर एलजी नहीं करने देते तो आप बसें फ्री और महिलाओं के लिए भी जो पंजाब में क्या करा? पंजाब में क्या हुआ? पंजाब नहीं पंजाब आप हो, पंजाब आप तो आम आदमी पार्टी की सरकार है पूरी राज्य। प्रकाश सिंह बादल पे गोली चले, वहाँ क्या हुआ? हमें वो नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है? बात बताइए, केजरीवाल की सरकार है। मैं पड़पड़गंज से आता हूँ, मनीष सिसोदिया का क्षेत्र है, उन्होंने सीट छोड़ दी है अपनी। उन्होंने सीट छोड़ दी। अभी परसों गणेश नगर में एक 8वीं का छात्र उसकी चाकू घोंप के हत्या होगी, क्यों नहीं हुआ? यूपी में एक छात्र को छड़ा गया, अगले पे गोली मार दी। कानून व्यवस्था किसके पास है? इसके बाद तो आपके यहाँ वो बोल रहे, धनिया बोल रहे क्या? कितनी बार ऐसा होगा जब दिल्ली में कोई भी हिंसा होती है तो सीधे सवाल है वो कानून व्यवस्था पे उठा दिया जाता है। कोई भी चीज होती है जो सवाल है वो करो, जो जिसके अंडर में जितनी पावर है, जितनी शक्ति है, उतना ही काम करेगा। पंजाब में क्यों नहीं दिल्ली के अंदर सबसे पहली ताकत और शक्ति दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पंजाब में क्या है। हुआ? मुख्यमंत्री के पास भी उतनी प्रकाश सिंह शक्ति के नहीं बेटे है। के मुख्यमंत्री गोलियां कोई चल काम करेगा तो सबसे पहले उपराज्यपाल से ऑर्डर लेगा, उपराज्यपाल जो ऑर्डर पास करेगा तब दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वो काम करेगा, वो जनता के पास आएगा। ऑर्डर तो ये भी पास कर दिया था महिलाओं के लिए, बसें फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। जबरदस्ती कराया गया ना। जबरदस्ती कराया। हाँ, उसको क्यों नहीं जबरदस्ती कर लेते हैं? तो वो सुरक्षा की बात है, उसको क्यों नहीं जबरदस्ती कर लेते? राज्यपाल के घर में बैठ के करो तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है महिलाओं के लिए लागू कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी कह रहे हैं कि लागू, ये कहते हैं फार्म लेके आ रहे हैं। मैडम एक बात बताऊं आपको, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ना तो महिलाओं के लिए कोई बजट पेश किया, और उससे पहले डाटा चोरी हो रही है महिलाओं की और कुछ नहीं हो रहा है। महिलाओं के खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस भी आ रहे हैं। अरविंद रुपए के नाम पे 100% अरविंद केजरीवाल ने किसके आधार पे किया? अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडों के लिए रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं। पहले उन्हें पंडित याद नहीं आए, पहले उन्हें महिलाएं याद नहीं आई, 10 साल से कहाँ गए थे वो? अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ उसे पता चल गया है कि आज मेरी सरकार नहीं आने वाली है, इसीलिए उनके नेता सीटें छोड़ कर भाग रहे हैं, उनके नेताओं की टिकट काटी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अरविंद के पार्टी में अवध ओझा सर की भी तो एंट्री हो चुकी है 1-1.5 महीने पहले। अवध ओझा अरे अब तो वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? व्यवस्था को ठीक करने नहीं है, सुनिए, लोकल के लोग वहाँ पे उन्हें जानते नहीं हैं। आज उनके जो है चुनाव उठ नहीं रहा है, लोग उनके पास 10 लोग खड़े नहीं हैं, अकेले अकेले घूम रहे हैं। सबको पता है आज अरविंद केजरीवाल की सरकार जाने वाली है। आज मोदी जी ने कहा भी कि आपदा, देखिए ये आपदा ही है दिल्ली में जो आई हुई है, और उस आपदा को दिल्ली के लोग मिटा करके रहेंगे। दिल्ली के लोग मिटा करके रहेंगे। अभी सर तो कह रहे हैं कि क्योंकि सबसे बड़ी आपदा कब आई थी देश में? तब आई थी जब नोटबंदी हुआ था, लोग लाइनों में लगे हुए थे। उससे बड़ी आपदा जो है देश में कोई नहीं थी जो नोटबंदी के समय में आई थी आपदा। के रूप में किसको देखना चाहते हैं? केजरीवाल जिंदाबाद। के स्पष्ट जो है जिंदाबाद। ये कह दिया है कि ना तो आप जो है वहाँ पर जाकर के अपने फाइलों पे सिग्नेचर कर सकते हैं। किस आधार पे केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं? खुद तो उन्होंने जो है अपनी इस्तीफा दे करके जो है मार्लेना को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये कह रहे हैं केजरीवाल बनेंगे। केजरीवाल किस आधार पे बनेंगे? मुझे यही सुप्रीम 1100 रुपया बांट रही है, उसके लिए ईडी या सीडीआई क्यों नहीं छापा मार रही है?
अरे कौन परवेश वर्मा ने बांट रहा है? एनजीओ से अपना किसी की मदद करना चाहते हैं की बात तो बीजेपी का। देखिए मैं अपनी एनजीओ से अगर पैसे बांट रहा हूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के फंड से बांट रहा हूं? मेरा अपना मत है, मैं अपने किसी भी व्यक्ति को मदद कर सकता हूं। मैं अपने एनजीओ से मदद कर रहा हूं ना। क्या बात करते हैं ये लोग? कह रहे हैं कि हम इस एनजीओ में हर साल बांटते हैं पैसे। क्या चीज? परवेश वर्मा ने बाकायदा कहा भी है कि हर साल हम इस एनजीओ से पैसे की अपनी एनजीओ होती है, उनकी भी एक एनजीओ है। हर कोई अपनी जो व्यक्ति आज एनजीओ चला रहा है, आज जो है दिल्ली में सर्दी हो रही है तो लोग कंबल बांट रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी बांट रही है? देखिए निश्चित तौर पर जो है एनजीओ के माध्यम से उन्होंने अपनी वो मदद कर रहे हैं वो, तो ये चीजें हैं। आज ये कहते हैं कि केजरीवाल जी जो है 2100 रुपए बांट रहे हैं, कहाँ से बांट रहे हैं वो? आप उसको जो है की है यार, घोषणा की है चुनाव निश्चित तौर पर जो है दिल्ली की जनता संभल चुकी है। आज दिल्ली में डेवलपमेंट के नाम पर आज जीरो है। दिल्ली में डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। दिल्ली के सीवेज जो है जाम है और गंदा पानी आ रहा है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है। इस राजधानी को अगर अच्छा बनाना है और जो डबल इंजन की सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए। परिवर्तन होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी का? ये पार्टी का विषय है, ये पार्टी का विषय है। मुख्यमंत्री को वर्मा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि परवेश वर्मा नई दिल्ली से टक्कर दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को डायरेक्ट। बिल्कुल। आज जो है अरविंद केजरीवाल जी आने वाले समय में, आप ये लिख के मैं बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ही उस सीट को छोड़ के ना भग जाएं। जैसे मनीष सिसोदिया भगे हैं, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल हंस रहे हैं भाई साहब। डिप्टी सीएम, शर्म करो आप, डिप्टी सीएम उनका भाई छोड़ करके पटपड़गंज से भग रहा है। किसके? एक जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता से डर गया और उसने सिर्फ और सिर्फ 2500 वोटों से जो है रह गए थे वो उस रवि नेगी के भाजपा का कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष। आज जो है मनीष सिसोदिया को डर है कि मैं जो हारूंगा, इसीलिए वो सीट छोड़ के भागे। नई दिल्ली से भी अरविंद केजरीवाल जी छोड़ करके भागने वाले हैं। ये आपको स्पष्ट संकेत आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, रिजल्ट आने दो।